दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मल्होत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू उत्तर प्रदेश। दर्शकों आज मैं आपको रूपनगर लेकर आया हूँ। यहाँ से मुझे एक मैसेज आया था, संदेशा आया था। यहाँ पे एक अशोक कुमार गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया तो मैं यहाँ पर आ गया। बारिश हो रही है तो बारिश में यहाँ पर आके जो हमारा कैमरे में तो आप दर्शकों इस समय मैं आपको रूपनगर एनक्लेव हरिओम मोहल्ला में लेकर आया हूँ। इस मोहल्ले में एंटर करने के लिए जैसे ही हम रूपनगर रोड से अंदर की तरफ आएंगे तो इस मोहल्ले में एंटर जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और ये पुली बनी हुई है। क्या आतंकी थी हरिओम मोहल्ला आते ना, ये पुली बनी हुई है। मेरे हिसाब से अगर इस पुली के ऊपर 10 आदमी इकट्ठे चढ़ गए तो ये पुली रहेगी नहीं और नीचे बैठ जाएगी। लेकिन कितना जोखिम है। और मैं आपको इस पुली के नीचे से जो नाला बह रहा है, पहले मैं आपको ये पुली की तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये पुली की हालत है, यानी कि अगर आप देखेंगे तो ये पूरी की पूरी पुली जो है ये सिर्फ मैक्सिमम 4 फीट की रह चुकी है और बाकी ये टूटी हुई है। प्रशासन सोया है, डिपार्टमेंट म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सारे सोए हैं। कहने को वो जम्मू स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। मैं अभी इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि पहले आप ये नाला देख लीजिए। ये नाला नीचे से बह रहा है और ये नाला ऊपर से आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। इस समय बारिश रुकी हुई है लेकिन मूसलाधार बारिश है, थोड़ी सी बारिश है। आप ये नाले की कंडीशन देख सकते हैं कि नाला किस तरह से बह रहा है। अब मैं आपको इस नाले की एक और पोजीशन, एक और तस्वीर दिखाऊंगा, तो आप देख के खुद हैरान रह जाएंगे। मैं अभी नहीं बोलता लेकिन आगे चल के आपको बताऊँ। दर्शकों मैं आपको ये नाले के थोड़ा ऊपर लेकर आया हूँ। आप इस समय जहाँ पर ये देख सकते हैं कि कैसे नाला बह रहा है और मैं ये आपको सामने एक दृश्य दिखा रहा हूँ। ये एक झुग्गी झोंपड़ी बनी हुई है, इसमें लोग रहते भी हैं, लेकिन नाले को बांधने के लिए कोई दीवार, कोई कुछ भी नहीं है। और देखिए अब कच्ची मिट्टी है वो कैसे बहती जा रही है। आज नाले की ये पोजीशन आ गई है कि ये हालत है कि नाला, ये आप सामने पेड़ भी देख रहे हैं जिसकी जड़ें तक बाहर आ चुकी हैं। लेकिन सरकार ने जैसे ये आधी दीवार लगाई, आप जो नीचे की तरफ दीवार देख रहे हैं, ये आधी दीवार लगाई, ये दीवार यहाँ से टूट गई। इसके बाद प्रशासन को कुछ पता नहीं कि यहाँ पर कोई दीवार है, थी या होगी या बनानी है। अब अगर आप आगे चलें, मैं आगे भी आपको दीवार की एक ये दीजिए, ये दीवार यहाँ तक आई हुई है, आगे दीवार टूट गई है, ऊपर झुग्गी झोंपड़ियाँ बनी हुई हैं, लोग रहते हैं, लेकिन प्रशासन को कुछ पता नहीं। बारिश का मौसम है, कल को बारिश ज़्यादा होती है। हमारे भारत में इस समय कई जगह बादल फटने की वजह से तबाही काफ़ी ज़्यादा हुई है। अभी जम्मू कठुआ में भी बादल 2 बार फटा था, तबाही वहाँ पर भी हुई। मैं कहता हूँ चलो बादल ना भी फटे, अगर बारिश थोड़ी तेज़ हो गई उस समय क्या होगा। दर्शकों मैं ये आपको ये जो नाला बह रहा है रूपनगर एनक्लेव में, मैं आपको इसके ऊपर जाके इसकी एक तस्वीर लेकर आपको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि नाले के दोनों तरफ किनारों पर मकान बने हुए हैं और लोग रहते भी हैं। ऐसा नहीं है कि ये जगह लोगों ने कब्जा की हुई है, ये जगह जेडीए ने इनको अलाट की हुई है। अब जेडीए का सोचना ये फ़र्ज नहीं बनता कि इन लोगों को जिन्होंने अपने घर बनाए हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान ना पहुँचे, लेकिन जेडीए सोया हुआ रहता है। आप खुद जानते हैं कि आए दिन अखबार में पढ़ते भी हैं कि आज जेडीए ने अपनी 110 कनाल जगह वहाँ फलां जगह इन्होंने कब्जा किया हुआ था, लोगों ने वहाँ से मुक्त कराई, 200 कनाल वहाँ से मुक्त करवाई। और भाई जब आपने अपनी जगह मुक्त ही करवानी है तो उसको कब्जा क्यों करने देते हो। सरकार खुद कहती है हमारी ये जगह पड़ी है, आओ इसके ऊपर कब्जा करो, आप 25 साल इसके ऊपर घर बना के रहो, व्यापार करो, पैसा कमाओ, फिर हम 25 साल बाद आपसे झगड़ा करके ये खाली करवा लेंगे। अब मैं आपको दर्शकों एक दूसरा दृश्य दिखा रहा हूँ इसी नाले के ऊपर। ये
सामने आप देख रहे हैं मिट्टी की पहाड़ी जो बनी थी ये बह चुकी है। ये आप देख लीजिए मिट्टी की पहाड़ी बनी पूरी बह चुकी है और इसके ऊपर ये 2 मंजिला मकान बना हुआ है। आज नहीं तो कल अगर इसी तरह बारिश, जैसे इस समय जम्मू में 26 अगस्त तक बारिश का अलर्ट दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा, अगर ये 26 तारीख तक इसी तरह बारिश होती रही, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई ना कोई अनहोनी इस घर के साथ पक्का लग रही है, क्योंकि पहाड़ी नीचे से खिसकती जा रही है। मिट्टी है वो देखिए सामने, मिट्टी ऊपर से बारिश की वजह से ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ से मिट्टी भी नीचे ददक रही है और मिट्टी ददकने की वजह से ये जगह कमज़ोर होती जा रही है, कमज़ोर होती गई। ये पहाड़ी अगर नीचे से निकली तो ये जो मकान आप देख रहे हैं इसका क्या असर होगा। दर्शकों, ये आपने बीच में देख लिया, बीच में बारिश की वजह से छोटे छोटे पत्थर जो ऊपर पहाड़ी में हैं वो मिट्टी से निकलकर नीचे की तरफ ये देखिए आ रहे हैं ना। अब सोचिए एक एक तिनका करके कोई आदमी अपना घर बनाता है और वो घर भी इतने ख़तरनाक कंडीशन में, इस ख़तरनाक जोन में आ जाए तो उस बेचारी की क्या हालत होगी। मैं आपको ये सिर्फ दृश्य इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये मिट्टी की पहाड़ी है और ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें से पत्थर मिट्टी सारा बारिश की वजह से नीचे की तरफ बहता ही जा रहा है। अभी आपने 2 बार देख लिया कि 2 बार छोटे छोटे पत्थर, ये देखिए तीसरा भी आ गया। दर्शकों, आज मैं आपको रूपनगर लेकर आया हूँ। यहाँ से मुझे एक मैसेज आया था, संदेशा आया था, जहाँ पे एक अशोक कुमार गुप्ता जी रहते हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। मैं जहाँ पर आज बारिश हो रही है तो बारिश में जहाँ पर आके जो हालत है तो मैं आप इसके कैमरे में तो आप देखोगे, लेकिन जहाँ पर इस एक शख्स का मकान बड़ी ज़्यादा डेंजरस कंडीशन में आ चुका है, ख़तरनाक कंडीशन में पहुँच चुका है। भगवान ना करे कि कुछ हो जाए, उसका इंतजार करना चाहिए या सरकार को अभी इसी समय इस मकान के लिए कुछ कदम उठाना चाहिए। इन साहब से मैं बात करता हूँ जिनका ये घर है, पैसा थोड़ा ना आगे, ये ज्योति प्रकाश के लिए, जोर दी बोलो, ज्योति प्रकाश के लिए उसके काम करते हो। मैं प्रॉपर्टी का काम ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਕੁਝ ਕੋਲ ਲਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ये कोल ਲਈ ਤੇ ਮਕਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਕਸ਼ਾ ਵਗੈरह पास नक्शा भी पास है। दर्शकों जी हाँ, ये दसा दिन ज्योति प्रकाश गुप्ता और की मैं जेडी को जगह ली तो मकान मैं अपना बनाया। जेडी ने जगह दी, नक्शा भी पास होया, सब कुछ होया, उन्हें मकान भी बनाया। इस मकाना के कन्ने जो थले नाला जा के जो मैं नाला पहले दसिया है उदो मैं भी दसे कि नाले कन्ने जी पहाड़ी बनी दी है वो कियां दिन ब दिन निक पत्थर का निकलता जा करता है। अज पहाड़ी तो इनके मकान के बिच मैक्सीमम अगर देखा जाए ज़्यादा को ज़्यादा शायद 1.5-2 फुट का फर्क रही है। अज 24 तारीख 24 अगस्त 2025 है तो 26 अगस्त 2025 तक जम्मू मौसम विभाग ने बारिश का ठीक ठाक अलर्ट दसे है। अगर 2-3 दिन अज रात की बारिश हुआ करती है, अगर 2-3 दिन बारिश अगर अगे हो रही तो मेरे ख्याल के मैं आखना नहीं कह रहा, लेकिन बड़ी गलत गल जी है। 2-3 दिन अगर बारिश इं होई तो मकान तो गया, अगर ये मकान के तो उल्ले ज्योति प्रकाश और कुत्थे जाएंगे उल्ले तुस के कर गए गवर्नमेंट को जाना आखना इन्हें कुछ बनाओ, पर इन्हें क्या करना, जो मकान के डिगी आ इन्हें क्या करना। तो तुस क्या चाहते हो इस वे? क्यों जानते हैं कि थोड़ा या आई है दिखन आई है, थोड़ा दिखन क्या करना है ऐसी। मैं तो ये आ गया ये नहीं, ये दिखना चाहिए, ये नहीं कुछ करना चाहिए, करना चाहिए, करना चाहिए ना, थोड़ा अच्छा करना चाहिए ना। दर्शकों, ज्योति प्रकाश रख दें कि इस आइए नहीं, कम से कम मेरे मकान की तो नहीं बनाना, लेकिन जी थले पहाड़ी है जो काम थोड़ा बनाने वाला उस काम की पूरा करें। हूँ दीपकी दर्शकों, मैं तुसेंगी रूपनगर की एक चीज़ और दसना कि जी 2-2.5 महीने पहले को नहीं शुरू हुई, ये रोड तुम दिखा करते हो, सारी रोड की साइड पर टुटी दी है, पत्थर बजरी वगैरह पेदी है। ये रोड की एक्सटेंड लगे ही करन, एक्सटेंड ने शुरू किया काम
जून महीने के एंड में मेरे ख्याल दे विच जून जुलाई एक्सटेंड किया। और डिपार्टमेंट की चंगा भला पता है कि ये पीरियड है, ये बरसात का पीरियड है, इतने बारिश है भी है तो नहीं भी है, कुछ बारिश आनी कुछ बारिश नहीं आनी, कोई पता नहीं है किसी की। लेकिन इन्हें सड़क एक्सटेंड करने वास्ते सारा कुछ पाई चुकिया। और तुम देखो सामने ये पत्थर किए सड़कों पर पे देना, तुम देखो कि पत्थर किए सड़कों पर पे देना। अगर ये पत्थर सड़कों पर आते जाते ना तो तुम ये दसो कि कोई गड्डी स्कूटर मोटरसाइकिल लावा तो स्लिप हो गया नहीं हो गया। मैं तो खाली तुसेंगी एक पोर्शन दसा करना है। अगर तुम सारी बक्खी नज़र मारो तो मैं तुसेंगी दी बक्खी भी दसा कि ये तुसेंगी मैं दी बक्खी भी दसा कि ये चलने वाला पाथ केड़ा ये लो। मैं तुसें उन्हें अगे दसा ना, ये दिखी लो सड़कों पर किए पत्थर सड़कों पर आए दिन। इसके कोल उपर भी देख लो तुम छड़े खड्डे खड्डे सब कुछ इं गै चला करता है। ये कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सरकार आखे कि असें कलोनी बसाई ही तो अस इसदा रख रखाव करा करने। बड़ा वधिया रख रखाव सरकार करा करती है। सही मैंने अगर दर्शकों में तुसें अगर आखां कि सरकार सिर्फ चीज़ बनाती है उसदे बाद सरकार सही जाती है। सरकार उठती कदों है जिसले कोई तबाही होती है, उस तो पहले सरकार नहीं उठती। अगर तुसीं उनमें थले रूपनगर के थले वाला पासा दसा करना तो देख लो सारी जगह सड़कों के बिच गए पत्थर बजरी वगैरह सारा कुछ आई गेदा है। लेकिन इसकी ध्यान कुन्ने करना तो कुन्ने नहीं करना। हुण जियां तुसेंगी मैं पहले गल दसी है ज्योति प्रकाश होंदी, हुण तुसीं मिगी दसो अगर कल की ज्योति प्रकाश होर अगर मुसीबत च आई जांदे न, आसे पासे इनके आंढी गुआंढी लोग हैं वो आई इनकी कितनी मदद कर लेंगे। ज्योति प्रकाश और अपने टब्बर के लिए 2 दिन गुस्से से घर रहूँगे, 2 दिन गुस्से से घर रहूँगे, कोई 2 दिन रोटी खिलाओ, 4 दिन रोटी खिलाओ, 55 दिन तो सारे आखना बाबू जी जाओ इंतजाम करो ना, असं की करना, कोई ठेका थोड़ा लेता है। सारे ही आखना, भैन भरा होंगे तो उन्हें भी इो आखना। बाकी दर्शकों चाहिए तो इो है कि भाई सरकार ये पर कुछ करे। बाकी मैं तुम अगे यही और दसना। दर्शकों इस समय मैं लोअर रूपनगर से अखनूर रोड की तरफ जा रहा हूँ। ये आप सामने ऊपर बोर्ड देख सकते हैं, ये साफ दिखाता है कि जम्मू सिटी और अखनूर का रास्ता कौन सा है। मैं इसमें अकाउंट्स स्टेट अकाउंट्स डिपार्टमेंट JNK फाइनेंस डिपार्टमेंट है तो उसका सामने खड़ा है। आप ये रोड देख सकते हैं कि रोड की क्या हालत है, गाड़ियाँ गुजरने के लिए मुश्किल है। एक तरफ ये बोर्ड लगा हुआ था, साइन बोर्ड लगा था, ये नीचे गिर चुका है। अभी मामूली एक दिन की बारिश में, आज रात की बारिश में ये हाल है। और अभी जम्मू में 3 दिन का मौसम विभाग का अलर्ट चल रहा है। उस अलर्ट के मुताबिक अगर 3 दिन लगातार बारिश होती है तो आप देख सकते हैं कि क्या हाल होगा। आप ये देखिए रोड की हालत देखिए, पत्थर सारी जगह से हैं और कोई भी गाड़ी चलने के लिए जगह बची नहीं है। गाड़ी छोड़िए, अगर कोई 2 व्हीलर चलता है और वो कोई अगर गिर जाता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? ये हमारी स्टेट गवर्नमेंट की हालत है या यूटी की सरकार की हालत है। और फिर सरकार कहती है कि जम्मू स्मार्ट सिटी बन रहा है। दर्शकों इस समय मैं जम्मू अखनूर रोड पे खड़ा हूँ। ये जो जम्मू नहर के ऊपर AG ऑफिस है उसके बाहर की जो अखनूर रोड है मैं वहाँ पे हूँ। आप ये देख सकते हैं कि ये नेशनल हाईवे है, इसके ऊपर पानी कितना जमा है। और मैं अभी आपको जहाँ पर एक गाड़ी फंसी हुई है मैं आपको उसकी भी कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखिए गाड़ी कैसे फंसी हुई है। इस गाड़ी का निकल पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा है और पानी यहाँ पर जमा है। इस गाड़ी के आगे एक टैंकर है जो पानी अपने टैंक में भर रहा है और ये रोड साफ करने की कोशिश कर रहा है। फिर भी हम कहते हैं कि जम्मू स्मार्ट सिटी है। अभी तो मैं जम्मू स्मार्ट सिटी के ऊपर आपको ये भी चीज़ बता दूं, आज ही बता देता हूं। सरकार ने ये फुटपाथ बनाने के लिए करोड़ों रुपया लोगों का खर्च किया और इन फुटपाथों को बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रीज़न मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या कारण है। दर्शकों मैं इस समय तवी के मेन पुल पर खड़ा हूँ। एक मुद्दत के बाद तवी में इतना पानी देखा है। कोई वक्त था तवी पानी से लबालब भरी रहती थी, अब बारिश के दिनों में ही ये पानी नज़र आता है। इसके अगर बारिश ना हो तो तवी बिल्कुल सूखी हुई नज़र आती है। आप ये भी देख सकते हैं कि पानी है
पानी का बहाव कितना है। आप देख रहे हैं कि पानी का बहाव भी कितना ज़्यादा है। अब मैं आपको पूरी तवी का एक दृश्य दिखा रहा हूँ। आप देखिए और सोचिए कि तवी की चौड़ाई असल में है कितनी। तवी की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है, तकरीबन कुछ नहीं तो 1 किलोमीटर का तीसरा हिस्सा कम से कम तवी की चौड़ाई है। लेकिन जब ये तवी सूखी होती है तो बिल्कुल ही छोटी सी तवी दिखती है। आज की तारीख में अगर तवी को देखा जाए तो इसे हम तवी नदी नहीं कह सकते, हम इसे आज ये दरिया कह सकते हैं। तभी पुल के साथ ही एक महाकाल मंदिर है। मैं आपको इसका एक हिस्सा दिखा रहा हूँ जो ये बारिश की वजह से बह गया है। आप ये देख सकते हैं नीचे से कितना मलबा, कितना इसका सामान बह चुका होगा। कब नीचे जगह इतनी खाली है, अगर वो आप सामने देखें तो मुझे टाइलें ही दिख रही हैं, नीचे से खाली है। मेरे हिसाब से अगर उसके ऊपर कोई कुत्ता भी चलेगा तो ये टाइलें अपने आप नीचे गिर जाएंगी। आदमी के चलने की बात नहीं छोड़ दीजिए, कोई भी यहाँ पर चलने वाला नहीं होगा तो ना ही ये चलने के काबिल रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान है। अभी बारिश एक ही हुई है, अगर 2 बारिशें और हो गई तो उसी हिसाब से लगता है कि यह मंदिर का ये पोर्शन भी एक खतरनाक जोन में आ चुका है। कि आप देख सकते हैं कि मंदिर की बिल्डिंग को भी कितना खतरा पैदा हो चुका है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि दूसरी तरफ घूम के हम नीचे की तरफ आएँ और वहाँ से आके इसकी तस्वीरें भी ले पाएँ। कोशिश कर रहा था कि मैं ये उन्होंने एक लाल अपनी पट्टी लगाई है, लाल सफ़ेद, कि मैं इसके आगे जाऊँ, लेकिन मैं इसके आगे नहीं जा सकता हूँ क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि ये बिल्डिंग भी खतरे के जोन में है, गिरे ना जाए, कुछ हो ना हो, इसलिए इस लाल पट्टी के आगे से मैं जा नहीं सकता। लेकिन मैं यहीं से कोशिश करता हूँ आपको वो जो हिस्सा गिरा हुआ है वो हिस्सा मैं दिखा पाऊँगी किस तरह से हिस्सा ये गिर चुका है। अगर आप देखें ये दीवार है, जो ये तवी ब्रिज की ये दीवार है, ये भी गिरने के कगार पर ही है क्योंकि वहाँ से भी हिस्सा नीचे की तरफ बैठ ही चुका है। और आप ये भी देखिए कि सामने तवी के पानी का बहाव कितना तेज़ चल रहा है। अभी बारिश का आज पहला दिन था, अभी बारिश आगे और होनी है। अभी हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। चलो गनीमत है कि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी नुकसान के चांसेस बने हुए हैं।